हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। लूसेंट की एंशिएंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री चल रही थी। उसका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 है मौर्य उत्तर अथवा गुप्त पूर्व काल, जो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा चला था। चलिए तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये सेनापति की से उसमें आसीन था। कण्व अथवा काड वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव कण्व अथवा काड वंश का संस्थापक था। सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहनों ने सबसे पहले किसके रूप में काम किया था? मौर्य के अधीन काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क था और ये बौद्ध बन गए थे और इन्होंने बौद्ध की महायान शाखा को अपनाया था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली में क्या था? भारत और ग्रीक शैली। गांधार शैली में क्या है? भारत और ग्रीक शैली मिलकर कौन सी शैली हो जाएगी? गांधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, जिसको पेशेवर भी कहा जाता है। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। पुरुषपुर किसकी राजधानी थी? कनिष्क की राजधानी थी। और पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सब अगर पूछा जाए सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने किए थे। और सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के बने थे। किसके बने हुए थे? सातवाहनों के समय मुद्रा बनी थी सीसा के। निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन था? तो कनिष्क के समय कौन था? नागार्जुन भी था, अश्वघोष भी था और वशमित्र भी था। तो ये तीनों ही कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? मतलब इन्होंने भिक्षुओं के लिए भूमि दी थी। तो सातवाहन ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवन का जो पर्दा होता है उसका शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था। जो रंगमंच में यवन का जिसको पर्दा प्रथा कहते हैं, किसने प्रारंभ किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क की दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क के काल से ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वास्तुकला में। सातवाहनों ने जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठण अथवा प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथिंग गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो गाथा सप्तशती किसने हाल ने की? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी तो प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आए थे चोल, फिर चोल, फिर शुंग थे, सातवाहन और गुप्त। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले चोल, फिर शुंग, फिर सातवाहन और लास्ट में गुप्त थे। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया? तो बैक्ट्रियन अथवा ग्रीक ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक को किसकी उपाधि मिली थी? तो अशोक को क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। कनिष्क को देवपुत्र बोला गया। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती बोलते हैं और कुमार गुप्त को बोलते हैं महेंद्रादित्य। फिर से देख लो, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, कनिष्क को देवपुत्र बोला जाता है, खारवेल इनको कलिंग का चक्रवर्ती बोला गया और कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य बोला गया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से और शक संवत 78 ईस्वी से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विक्रम संवत 58 है, 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी है। गुप्त संवत 320 ईस्वी है और कली संवत है 3102 ईसा पूर्व है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन का था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कर्ण ने राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो उस वक्त नौसेना कहाँ से आ गई? तो ए सही है और आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। अभी पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गांधार को कहते हैं। गांधार कौन सी शैली मिलेगी? भारतीय और ग्रीक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान शाखा का था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? किसके समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्पमित्र शुंग का समकालीन था। जो पतंजलि थे किसके थे? पुष्पमित्र संघ के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? तो ये ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, गोंदोफिनस आए थे। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कडफिसस सेकंड ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने प्रयुक्त किया था। तातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक ने धारण किया। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले है यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। पहले यूनानी, शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। जो मिलिट्री गवर्नरशिप है किसके? ग्रीकों द्वारा लाई गई। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो बैक्टीरिया था। ये भारत यूनानी राज्य था। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कासापड़ कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरों के साथ प्रारंभ हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो उसमें देखिए बारबैरिकम, बैरीगाजा भड़ोच, अरकामेडो, कोचिन। तो उसमें कोचिन नहीं था बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पौडिको नाम से संबोधित किया गया था? तो अरकामेडो को संबोधित किया गया था। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डर्मेटिसियन ने की थी। डर्मेटियस ने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित ने किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो मिनांडर ने अपनी जो भी राज सत्ता थी अपने पुत्र के हाथों सौंप दी थी। कुषाणों का संबंध था चीन की यूची जनजाति से था। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी थे? तो अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जो इंडो ग्रीक थे उनको हिंदी यमन भी कहते हैं। शक सीथियन थे और पार्थ पहलव थे। राज्य को राजधानी से मिलाना है। शुंग की राजधानी थी विदिशा। चेदी की थी कलिंग। सातवाहन की प्रतिष्ठान या पैठन थी और कुषाण के पुरुषपुर और पेशावर थी। रोमन साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने कैशनी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने धारण की थी। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो भरुत का स्तूप बना, सांची स्तूप की वेदिका और तोरणदार हुआ, भाजा स्तूप हुआ, मतलब ये सभी हुए थे शुंग काल में। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? तो बृहत कथा की रचना की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, गलत है। पुष्यमुत शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसके अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में निम्न से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सीढ़ी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक सीढ़ी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राज्य उनका प्रमुख होता था, तो ये गलत है। सीढ़ी ही वेतन और काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही है। सीढ़ी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें 71 क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, रीज़न भी बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।